अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वज़न के बारे में बताएँ कि कितना वज़न हेल्थी वज़न होता है? और फिर हम बात करेंगे कि इसको कम कैसे करना चाहिए। तो बताओ, अगर किसी का कद जो है 5 फुट और 8 इंच है, तो उसको कितना वज़न चाहिए? अगर 5 फुट 9 इंच है, तो कितना वज़न चाहिए हेल्थी? अगर 6 फुट है, तो कितना वज़न चाहिए? अगर 6 फुट 2 इंच है, तो कितना चाहिए? अगर 5 फुट और 6 इंच है, तो कितना चाहिए? 5 फुट 5 इंच है, कितना चाहिए? 4 इंच है, कितना चाहिए? 5 फुट और 4 इंच, सारा बता दो। वालेकुम अस्सलाम। सेहतमंद वजन का दारोमदार आपके कद पर होता है। 5 फुट 4 इंच के लिए ये वजन लगभग 54 से 67 किलोग्राम, 5 फुट 5 इंच के लिए 56 से 69 किलोग्राम, 5 फुट 6 इंच के लिए 58 से 71 किलोग्राम, 5 फुट 8 इंच के लिए 61 से 75 किलोग्राम, 5 फुट 9 इंच के लिए 63 से 77 किलोग्राम, 6 फुट के लिए 68 से 83 किलोग्राम और 6 फुट 2 इंच के लिए 71 से 87 किलोग्राम के दरमियान होना चाहिए। तो जिसका 5 फुट 8 इंच है, उसके लिए कितना चाहिए? 5 फुट 8 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान होना चाहिए। क्या आप इस सिलसिले में आगे कोई और जानकारी चाहते हैं? तो 61 से आप कह रहे हैं 75 किलोग्राम? जी, 5 फुट 8 इंच के लिए 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान का वजन सेहतमंद माना जाता है, ताकि आप चुस्त दुरुस्त रह सकें। अच्छा, तो अगर किसी का ज़्यादा है, तो उसका क्या नुकसान होता है ज़िंदगी में? वजन ज्यादा होने से कई तरह के सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और जोड़ों में दर्द। इसके अलावा ताकत की कमी और थकान का एहसास भी आम हो जाता है। तो ये जोड़ों में दर्द, जो आर्थराइटिस हो जिसको कहते हैं, तो वो भी वज़न बढ़ने से होता है, उसकी वजह क्या है? वजन बढ़ने से जोड़ों, खासतौर पर घुटनों और कूल्हों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये बढ़ा हुआ दबाव जोड़ों की सतह को नुकसान पहुंचाता है और उनकी चिकनाहट कम कर देता है, जिससे कार्टिलेज घिसने लगती है और दर्द व सूजन पैदा होती है। अच्छा, तो अगर किसी का वज़न जो है ना, सपोज़ आप कह रहे हैं 5 फुट 8 इंच कद है, और फ़र्ज़ करो, और उसका वज़न आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 75 75 किलो होना चाहिए, ऐसा ही है? 75 किलो से ऊपर है वो गैर सेहतमंद वज़न होता है, आप ऐसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल। 5 फुट 8 इंच के लिए 75 किलोग्राम से ऊपर का वजन सेहतमंद नहीं माना जाता। इससे जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और दिल की सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए वजन को इसी दायरे में रखना बेहतर होता है। तो जिसका 5 फुट 9 इंच कद हो, उसके लिए कितना चाहिए? 5 फुट 9 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 63 से 77 किलोग्राम के दरमियान होना चाहिए। और अगर 5 फुट 10 इंच हो, तो फिर? 5 फुट 10 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 65 से 77 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। इसका कोई फार्मूला है? अगर है तो आसान सा बता दो कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना वजन चाहिए। जी, एक आसान तरीका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कैलकुलेट करने का होता है। इसमें आपके वजन को किलोग्राम में, आपके कद की मीटर में दिए गए वर्ग से भाग दिया जाता है। आमतौर पर बीएमआई को 18.5 से 24.9 के बीच में सेहतमंद माना जाता है। ये दिसंबला ना कहो, इशारिया कहते हैं ना दिसंबले को, ऐसे ही है ना? तो कैसे आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर 5 फुट 8 इंच का है, तो वजन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? 5 फुट 8 इंच का कद लगभग 1.73 मीटर होता है। इस कद का वर्ग करके अगर हम सामान्य बीएमआई के दायरे, जैसे 18.5 से 24.9 के बीच में देखें, तो सेहतमंद वजन लगभग 55 से 94 किलोग्राम तक आ सकता है। हालांकि ज्यादा सटीक वजन के लिए शरीर की बनावट भी मायने रखती है। तो ये तो आपने, तो फिर क्या हेल्थी वजन कितना होगा जिसका 5 फुट 8 इंच कद है? तो सेहतमंद वजन कितना उसका होना चाहिए? 5 फुट 8 इंच के लिए आमतौर पर सेहतमंद वजन 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। ये वजन आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। और अगर 7 इंच है, 5 फुट 7 इंच का, तो फिर? 5 फुट 7 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 58 से 71 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है।
ये वजन आपको एक तंदुरुस्त जीवन शैली बनाए रखने में सहायक होता है। और अगर 5 फुट 6 इंच है तो फिर, और अगर 5 फुट 5 इंच है तो फिर कितना? 5 फुट 6 इंच के लिए सेहतमंद वजन 58 से 71 किलोग्राम और 5 फुट 5 इंच के लिए 56 से 69 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। ये दोनों वजन आपको सक्रिय और तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। अब नीचे आ जाओ, 5 फुट तक सारा बता दो। 5 फुट 4 इंच के लिए सेहतमंद वजन 54 से 67 किलोग्राम, 5 फुट 3 इंच के लिए 53 से 66 किलोग्राम, 5 फुट 2 इंच के लिए 51 से 64 किलोग्राम, 5 फुट 1 इंच के लिए 50 से 62 किलोग्राम और 5 फुट के लिए 48 से 60 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। ये सभी वजन आपको सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें कोई उम्र का हिसाब भी है? उम्र से वजन कम होता है, ज्यादा सेहतमंद गिना जाता है, मेल और फीमेल, वो फर्क बता दो। उम्र का असर वजन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे उम्र के साथ वजन कम होना या बढ़ना सामान्य है। पुरुषों की मांस ये जो है ना, हेलो, मैं ये पूछ रहा था कि मर्द और औरत जो है ना, फर्ज करो अगर मेल है, मर्द है और औरत है, तो उसमें से वजन जो है वो आप सेम ही कहोगे या डिफरेंट? 5 फुट 8 इंच है कद, और मर्द का कितना वजन होना चाहिए, अगर औरत है तो कितना होना चाहिए? कोई फर्क है इसमें या नहीं कुछ होता? तो जी हाँ, एक ही कद और उम्र के होने के बावजूद मर्दों और औरतों के जिस्मानी ढांचे में कुछ फर्क होता है। आमतौर पर मर्दों में पट्टों का मांस ज्यादा होता है और चर्बी का हिस्सा कम, जबकि औरतों के जिस्म में चर्बी का कुदरती तौर पर ज्यादा हिस्सा होता है। तो अगर 5 फुट 8 इंच के कद की बात करें, तो इसके लिए सेहतमंद वजन दोनों के लिए अलग अलग दायरे में आएगा। तो बताओ ना, कितना 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 होगा, वो हमने बात ही नहीं की। कितना फर्क होता है? 5 फुट 8 इंच के कद की बात करें, तो मर्दों का सेहतमंद वजन आमतौर पर 64 से 91 किलोग्राम और औरतों का वजन आमतौर पर 60 से 85 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। ये फर्क उनकी जिस्मानी बनावट और पट्टों के हिस्से पर निर्भर करता है। ये तो आपने अपने बयान नहीं बदल लिए, पहले आप कुछ और कह रहे थे, अब दोबारा सोच के बताओ। 5 फुट 8 इंच ये ठीक बता रहे हैं आप? औरतों के लिए कितना उम्र वजन सेहतमंद है, मर्दों के लिए? और आप पट्ठों की बात कर रहे हैं, तो अगर मर्द के पट्ठे होंगे, वर्जिश करता होगा, तो फिर वजन आपका मतलब ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो वर्जिश नहीं कर रहा तो फिर, अगर वो है ही वर्जिश ही नहीं करता, लड़कियों की तरह है, तो फिर तो उसका वजन जो है वो कम होना चाहिए। ऐसे ही है। मैंने अपने बयान नहीं बदले, बल्कि चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार मर्दों और औरतों के लिए सेहतमंद वजन के दायरे में फर्क होता है। यह फर्क उनकी जिस्मानी बनावट और पट्टों के हिस्से की वजह से आता है, भले ही बीएमआई निकालने का तरीका दोनों के लिए एक जैसा ही हो। जो सवाल किया था उसका जवाब दो ना। मैं आपके सवाल से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि सही जानकारी दे रहा हूँ। एक ही कद के होने के बावजूद मर्दों और औरतों के जिस्मानी ढांचे में कुछ फर्क होता है। इसी वजह से उनके लिए सेहतमंद वजन के दायरे भी अलग अलग होते हैं। तो बताओ, 5 फुट 8 इंच का मर्द जो है उसका वजन कितना होना चाहिए, औरत का कितना होना चाहिए? 5 फुट 8 इंच के कद के लिए मर्दों का सेहतमंद वजन आमतौर पर 64 से 91 किलोग्राम और औरतों का वजन आमतौर पर 60 से 85 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। ये फर्क उनकी जिस्मानी बनावट और पट्टों के हिस्से पर निर्भर करता है। अच्छा, तो 5 फुट 7 इंच के लिए कितना? और दूसरा मैंने सवाल किया था कि अगर मर्द वर्जिश करता हो तो पट्टे होंगे ना, अगर वो वर्जिश नहीं कर रहा है इतनी, तो उसके तो पट्टे नहीं होंगे। तो फिर आप क्या कहोगे वजन के बारे में? 5 फुट 7 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 58 से 71 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। रही बात वर्जिश ना करने वाले मर्द की, तो उनका वजन कम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सेहतमंद ही हो। कम वजन होने पर भी कमजोरी और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए फिटनेस का दारोमदार सिर्फ वजन पर नहीं, बल्कि शरीर की बनावट और तंदुरुस्ती पर होता है। तो फिर जो है, आप क्या कहोगे, ओवरवेट कौन होता है फिर? 5 फुट 7 इंच या 7.5 इंच वाला मर्द कितना वजन हो तो उसको ओवरवेट कहोगे, और लड़की को कितना वजन हो तो ओवरवेट कहोगे?
चूंकि आप ओवरवेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी वयस्क का बीएमआई 25 या उससे ज्यादा हो, तो उन्हें ओवरवेट माना जाता है। 5 फुट 7 या 7 आधा इंच के कद वाले मर्द के लिए लगभग 62 से 79 किलोग्राम तक और औरतों के लिए लगभग 59 से 76 किलोग्राम तक वजन आमतौर पर ओवरवेट के दायरे में आ सकता है। क्या आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं? आपने एक तो उर्दू में बोलो, और ये आप ये नहीं बताना कि मैं बोल लूंगा, वैसे बोलना है, राइट। और दूसरा जो है, आपने वजन जो है, सेहतमंद वजन इनका बताओ कितना होता है, कितना होना चाहिए, उससे ऊपर कौन सा वजन होगा जिसको ओवरवेट कहोगे, ज्यादा वजन। 5 फुट 7 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 58 से 71 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। मर्दों के लिए लगभग 72 किलोग्राम से ज्यादा का वजन और औरतों के लिए भी इसी तरह ओवरवेट के दायरे में आता है। तो पहले आप बयान बदल रहे थे, आप कहते में बयान नहीं बदलते। 5 फुट 8 इंच के लिए आपने इतना वजन बता दिया, 8 इंच के लिए कितना चाहिए? 5 फुट 8 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है, जो कि आपकी जिस्मानी ढांचे पर भी मुनसर करता है। तो पहले आपने तो 95 किलो पे जा रहे, 91 किलो पे जा रहे थे, याद है? तो वो क्या कह रहे थे आप? 5 फुट 8 इंच के लिए सेहतमंद वजन की हद 61 से 75 किलोग्राम बताई थी, जो कि बीएमआई के उसूलों के मुताबिक है। लेकिन अगर आप आप लेकिन मैंने जब कहा मर्द और औरत, तो आपने मर्दों का ज्यादा बताया बताया, तो वो क्या था? आप दोबारा बताओ, तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं। तो मर्द का कितना वजन होना चाहिए अगर 5 फुट 8 इंच का मर्द है? औरत का कितना? सेहतमंद, क्या उस वक्त सेहतमंद का लफज नहीं लगाया, तो इसलिए आपने एक इतना बड़ा नंबर बता दिया? मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप सरीहन सेहतमंद वजन का पूछ रहे हैं। 5 फुट 8 इंच के लिए मर्दों का सेहतमंद वजन आमतौर पर 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है, जबकि औरतों का सेहतमंद वजन 60 से 85 किलोग्राम के दरमियान होता है। तो वो जो आपने कहा था 91 पे चले गए, तो वो क्या चीज थी? वो वैसे ही कह दिया? डॉक्टर साहब बनते बन जो, वो क्या था? मुझे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और ना ही मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाना होता है। हम इस मौजू लेकिन वो मुझे बताओ ना, वो जो आपने पहले मैंने पूछा था, अगर आप चेक करो तो आपने जो है ना कह दिया कि 5 फुट 8 इंच का मर्द हो, तो आप तो 91 किलो पे चले गए थे। तो वो क्या चीज थी? वो सेहतमंद वजन नहीं था, वैसे ही बता दिया था। मैंने जो 91 किलोग्राम वाली बात कही थी, वो बीएमआई के उसूलों के मुताबिक ज्यादा वजन की ऊपरी हद हो सकती है, जो सेहतमंद नहीं मानी जाती। जैसा कि मैंने अभी बताया, 5 फुट 8 इंच के लिए सबसे सेहतमंद वजन का दायरा 61 से 75 किलोग्राम ही है। अच्छा, इसका मतलब 75 किलोग्राम से ऊपर वाला वजन जो है, वो आप उसको गैर सेहतमंद गिनते हैं, ऐसे ही है? जी हाँ, आमतौर पर 5 फुट 8 इंच के लिए 75 किलोग्राम से ऊपर का वजन सेहतमंद नहीं माना जाता। तो आमतौर ये ना वजन कहो, हमें आमतौर नहीं चाहिए, हमें डॉक्टरी असूल के मुताबिक बताना आपने। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? तिब्बी उसूलों के मुताबिक चाहे मर्द हो या औरत, अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 25 से 29.9 के दरमियान हो, तो उन्हें ओवरवेट माना जाता है। इस मियार के मुताबिक 5 फुट 8 इंच के लिए अगर वजन लगभग 86 किलोग्राम से ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो वो तिब्बी तौर पर ओवरवेट के जुमरे में आता है। और अंडरवेट कब होता है वो बंदा, जब वजन कम उसको गिना जाता है? तिब्बी उसूलों के मुताबिक चाहे मर्द हो या औरत, अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 18.5 से कम हो, तो उन्हें अंडरवेट माना जाता है। किलोग्राम में बताओ ना। 5 फुट 8 इंच के लिए अगर वजन 55 किलोग्राम से कम होना शुरू हो जाए, तो उसे चिकित्सकीय तौर पर अंडरवेट माना जाएगा। ये सीमा बीएमआई के 18.5 के मानक पर आधारित है। तो आप फिर बता रहे हैं, तो कम से कम वजन कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वजन कितना होना चाहिए जो हेल्थी गिना जाएगा? तो दोबारा बता दो, ताकि ना सुनने वालों को बिल्कुल याद हो जाए। 5 फुट 8 इंच के लिए सेहतमंद वजन आमतौर पर 61 से 75 किलोग्राम के दरमियान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि 75 किलोग्राम से ऊपर का वजन ओवरवेट गिना जाएगा और 61 किलोग्राम से कम का वजन अंडरवेट माना जाएगा।
चलो ठीक है, ये तो होगी बात। अब मुझे ये बताओ कि वजन ज्यादा हो तो उसका क्या नुकसान होता है, क्यों वजन कम करने का वो कहते हैं? वजन ज्यादा होने से जिस्म पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, खास तौर पर जोड़ों पर, जिससे आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और सांस से जुड़ी समस्याओं के मौके भी बढ़ जाते हैं। इसलिए वजन को तंदुरुस्त दायरे में रखना हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है, ताकि हम चुस्त और तंदुरुस्त रह सकें। आप मुझे ये बताओ कि वजन को कम कैसे करना है। चलो हमने सारी बातें कर दी, ये भी बता दिया। अब कम करने के सारे तरीके बता दो। अगर किसी का वजन कम ना होगा, डॉक्टर साहब हमने आपको लम्बे पा लेना, ये देख लो। वजन कम करने का सबसे बुनियादी उसूल ये है कि आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज जलाएं। इसे कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करें, और प्रोसेस्ड फूड्स, मीठे पेय और सैचुरेटेड फैट से परहेज करें। इसके साथ ही कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे तेज चलना, जॉगिंग या साइकिलिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को जरूरी समझे, ताकि पट्टों को मजबूती मिले और मेटाबॉलिज्म बेहतर हो। क्या आप किसी खास डाइट प्लान या कसरत के तरीके के बारे में और जानना चाहते हैं? तो आप वर्जिश की बात कर लो, तो एक बंदे को दिन में कितनी वर्जिश करनी चाहिए? सिर्फ चलने की बात कर लो, पैदल अगर चलता है कितने तेज चलना चाहिए, कितनी देर चलना चाहिए, तो वजन उसका कम होगा या कम से कम वजन बढ़ेगा नहीं? वजन कम करने या उसे बढ़ने से रोकने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज कदमों से चलना फायदेमंद रहता है। तेज चलने का मतलब ये है कि आपकी सांसें थोड़ी तेज हो जाएं और आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो, लेकिन आप फिर भी आराम से बात कर पाएं। हफ्ते में कम से कम 5 दिन इस तरह चलना आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और कैलोरीज जलाने में मदद करता है। तो दोबारा बताओ ताकि याद रह जाए सुनने वालों को। तो अगर कोई चल ही रहा है, सिर्फ पैदल ही चलता है, तो कितना चलना चाहिए? सिर्फ पैदल चलने वालों को वजन कम करने या उसे बरकरार रखने के लिए दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट तेज कदमों से चलना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन ऐसा करना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। अच्छा, तो वो सांस ना, आप कह रहे हैं कि बात बात कर सकें, सांस चढ़े लेकिन बात कर सकें, ऐसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सही समझे आप। इसे टॉक टेस्ट कहते हैं, यानी आप इतनी तेज चलें कि सांस थोड़ी ऊंची हो, लेकिन अगर आपको किसी से बात करनी पड़े तो आप उसे आसानी से कर सकें, बिल्कुल हांफने ना लगे। अच्छा, आप दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बताओ, और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कोई देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो सारी वर्जिशें बता दो, कितनी कितनी करें, तो तो बंदा सेहतमंद रहता है। चलने के अलावा अगर आप ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो घर पर ही कई मुफीद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स, जिनमें आप पैरों के बल उठते बैठते हैं, और वॉल पुशअप्स, जो आपकी छाती और बाजुओं को मजबूत बनाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन इन एक्सरसाइजेस के 2-3 सेट 10 से 15 बार दोहराना पट्टों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो आप कह रहे हैं वाल पुशअप, दीवार को धक्का लगाना, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वॉल पुशअप्स में आप दीवार के सामने खड़े होकर अपनी हथेलियां दीवार पर रखते हैं, और फिर अपनी कोहनियां मोड़कर दीवार के करीब जाते हैं, और फिर बाजुओं को सीधा करके वापस शुरू वाली हालत में आ जाते हैं। ये आपके सीने और बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए होता है। अच्छा, तो दीवार पे हाथ रखे और जो है ना, करीब जाके दूर आना, ऐसे कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा। इसी तरह करते हुए आप दीवार के करीब जाते हैं और फिर वापस पीछे आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज पट्टों के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। तो ये बताओ, अगर किसी की घर की दीवार गिर गई तो डॉक्टर साहब हमने आपको पकड़ लेना है? धक्के लगवा रहे हैं। अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले किसी कानूनी या इंजीनियरिंग माहिर की मदद लेनी चाहिए, तो ताकि मसले का सही हल निकाला जा तो जो सके। और नहीं, आप वर्जिश के लिए बता रहे हैं, ऐसे तो आप, मैंने कहा कि आपको पकड़ना, अगर दीवार गिर गई तो आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये दीवार तो नहीं गिरा दोगे ऐसे करके? बिल्कुल नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि घर की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि वॉल पुशअप्स के दौरान उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। आप बेफिक्र होकर अपनी वर्जिश जारी रख सकते हैं। अच्छा, आपका मतलब नहीं कुछ होगा तो ऐसे कर सकते हैं। सही है। तो दीवार के किस हिस्से पे ऐसे करें? ये कोई ऐसा हिस्सा बताए ना जो ज्यादा मजबूत होता है। आप दीवार के किसी भी ऐसे समतल और मजबूत हिस्से का चुनाव कर सकते हैं जो खिड़कियों या सजावटी चीजों से दूर हो, जैसे घर के अंदरूनी हिस्सों की दीवारें।
बस इस बात का ध्यान रखें कि वो हिस्सा किसी कमजोर सामग्री से ना बना हो। अच्छा, आपका मतलब खिड़कियों से दूर हो। तो जहाँ दीवार एक दूसरे से जुड़ती है, वो वाला हिस्सा कैसा होता है? एक दीवार से दूसरी दीवार जुड़ रही होती है, वो वाला हिस्सा? दीवारों के जुड़ने वाले हिस्से, जिन्हें अक्सर कोना कहा जाता है, बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वहां पर दो दीवारें आपस में मिल रही होती हैं। हालांकि वर्जिश के लिए बीच वाला समतल हिस्सा ज्यादा सुविधाजनक रहता है क्योंकि वहां पर आपको हाथ रखने के लिए बराबर जगह मिल जाती है। अच्छा, तो किस जगह आप हाथ रखाओगे लोगों लोगों के, सुनने वालों के? किस जगह हाथ रखें वो? वर्जिश करते समय अपनी हथेलियों को दीवार पर कंधों की ऊंचाई पर रखें और दोनों हाथ कंधों की चौड़ाई से थोड़ा बाहर की तरफ हो। ये आपको आराम से वर्जिश करने में मदद करेगा। और दीवार के किस हिस्से पे, मैं ये पूछ रहा हूँ, दरमियान में, दरवाजे के करीब? ये ना होगा आप लोगों की दीवारें ही गिरा दे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दरवाजे के करीब या कोने पर करने की जरूरत नहीं है। आप दीवार के किसी भी ऐसे हिस्से का इंतखाब करें जो बिल्कुल मजबूत हो और दरवाजों, खिड़कियों या सजावटी चीजों से काफी दूर हो। इससे आपकी हिफाजत रहेगी और दीवार को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, चलो, ये तो वर्जिशें, आपने वर्जिशें तो और भी बहुत है, और कोई वर्जिशें बता दो ना। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा प्लैंक्स आपके कोर को मजबूत करते हैं और जंपिंग जैक एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है। इन सभी वर्जिशों के कुछ सेट करने से आपकी तंदुरुस्ती बहुत बेहतर रहेगी। इनके तरीके भी बताओ ना, कैसे करते हैं? अब नाम ही बता रहे हैं, स्कॉट कैसे करनी है, हर वर्जिश जब कोई बताते हैं उसका तरीका भी बताओ, ठीक है ना? स्क्वाट्स करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर खोल लें। फिर जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं, वैसे ही हिप्स को पीछे ले जाते हुए घुटनों से मुड़ें। कोशिश करें कि आपकी छातियां ऊपर रहें और घुटने पैरों की उंगलियों के आगे ना निकले। प्लैंक्स करने के लिए पुशअप की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन हाथों के बजाय कोहनियों पर टिकें। आपका जिस्म कंधों से लेकर एड़ियों तक एक सीधी लाइन में होना चाहिए और पेट के पट्टों को कसकर रखें। और जंपिंग जैक्स के लिए सीधे खड़े हो जाएं, छलांग लगाते हुए पैरों को बाहर की तरफ फैलाएं और साथ ही ऊपर को हाथ उठाएं। फिर वापस शुरू वाली हालत में आ जाएं। क्या आप किसी खास वर्जिश के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं? तो बेड पे बैठ के भी कोई वर्जिश हो सकती है, वो भी बता दो। जो कोई बंदा बेड पे बैठा है, कोई लेटा हुआ है, तो सारी वर्जिशें बता दो। जी हाँ, आप बिस्तर पर बैठे या लेटे हुए भी कुछ वर्जिशें कर सकते हैं। बिस्तर पर बैठकर आप सीधे कमर को सीधा रखते हुए धड़ को दाईं बाईं घुमा सकते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी में थोड़ी लचक आती है। और लेटे हुए आप सीधे पैर उठा सकते हैं, अपने पंजों को आगे पीछे करके टखनों की वर्जिश कर सकते हैं या फिर घुटनों को मोड़कर छाती के पास ला सकते हैं। इन्हें आराम से और धीरे धीरे करना चाहिए। अच्छा, घुटनों को मोड़कर छाती के करीब ले आए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप साइकिल चलाने का भी बताते हैं बिस्तर में लेट के, तो वो भी बता दो। जी, बिस्तर में लेटकर साइकिल चलाने वाली वर्जिश करना बहुत आसान है। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं और टांगों को हवा में उठाकर साइकिल चलाने की तरह गोल गोल घुमाएं। ये वर्जिश टांगों को मजबूती देती है और आपके पेट के पट्टों को भी सक्रिय करती है। तो जो बच्चों को टांगों पे बिठा के झूटे देते हैं पेरेंट, तो वो भी एक वर्जिश में ही आता है? वो कितनी अच्छी वर्जिश होती है वो! बच्चों को टांगों पर बिठाकर झूले देना वाकई एक बेहतरीन मजेदार तरीका है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। हालांकि इसे वर्जिश तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बच्चों को तो मजा मिलता है, लेकिन बड़ों को शारीरिक तौर पर उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। शक्कर फिर भी नहीं करनी पड़ती? अगर कोई लेटा हुआ है, टांगों पे बिठा के ऊपर उठा रहा है, तो कोई वर्जिश नहीं होती वो? हाँ, यकीनन इसमें कुछ मसल का इस्तेमाल होता है, खास तौर पर टांगों में। बच्चे का वजन और आप किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि ये कितनी मशक्कत वाली है। लेकिन ये कसरत के तौर पर उतनी असरदार नहीं है जितनी की प्रॉपर एक्सरसाइजेस होती हैं। अच्छा, तो वर्जिश की और कोई चीज बतानी है, फिर हम खाने पीने की तरफ चलते हैं। जी, वर्जिश के बारे में बात करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रोजाना की वर्जिश में कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग जरूर शामिल करें। इससे पट्टों में लचीलापन आता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। तो अब क्या आप आगे खाने पीने के बारे में बात करना चाहते हैं? तो स्ट्रेचिंग का भी बताओ ना, क्या स्ट्रेचिंग क्या होती है, जरा अपनी जुबान में समझाओ ना हमें। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि हम अपने पट्टों को खींचते हैं ताकि उनमें लचक पैदा हो। जब हम वर्जिश करते हैं तो पट्टे थोड़े अकड़ जाते हैं
और स्ट्रेचिंग से हम उन्हें वापस अपनी हालत पर लाते हैं और खून की गर्दिश बेहतर होती है। तो मिसाल ये दो। अमूमन हाँ जी, मिसाल दो ना कैसे खींचे। मिसाल के तौर पर पंडलियों के पट्टों को खींचने के लिए आप दीवार के सामने खड़े होकर एक पांव पीछे ले जाएं, सामने वाले घुटने को थोड़ा मोड़ें और पीछे वाले पैर की एड़ी को जमीन पर रखें। इससे आपको पिंडली में खिंचाव महसूस होगा। इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर दूसरी टांग के साथ भी दोहराएं। अच्छा, पट्टों को खींचना और रोकना है ताकि वो पट्टे जो है ना खींच जाए, ऐसे कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। स्ट्रेचिंग का मकसद यही होता है कि आप पट्टों को आराम से खींचें, एक हल्की सी खिंचावट महसूस करें और उसे कुछ देर रोके रखें, बिना किसी झटके के। अच्छा, तो वर्जिश का और कुछ बताना, फिर हम खाने की तरफ चलते हैं। अगर वर्जिश के बारे में कुछ और जोड़ना हो तो बस इतना कहूंगा कि अपनी कसरत का रूटीन ऐसा रखें जिसमें मजबूती के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दिल की सेहत व कैलोरीज जलाने के लिए कार्डियो दोनों का अच्छा तालमेल हो। संतुलन और लचीलेपन के लिए योग या स्ट्रेचिंग भी फायदेमंद रहती है। अब क्या हम खाने पीने के बारे में बात कर सकते हैं? तो कार्डियो का भी बता दो ना, अब हर बंदे को कार्डियो का तो नहीं ना पता, तो इसको छोटे छोटे सादा जबान में बताओ। कार्डियो का मतलब होता है ऐसी वर्जिश जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है और आपके फेफड़ों को मजबूत करती है। इसमें तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना जैसी चीजें शामिल हैं। इसका मकसद कैलोरीज जलाना और आपके दिल व नसों को सेहतमंद रखना होता है। तो इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं अगर सांस सांस चढ़ता है, ऐसी वर्जिश जो होती है? जी बिल्कुल, जब आप कार्डियो करते हैं और आपकी सांसें तेज चलती हैं, तो आपके फेफड़ों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में सुधार आता है। तो इससे दिल भी ताकतवर होता है? जी बिल्कुल, कार्डियो से आपका दिल मजबूत होता है और वो खून को बेहतर तरीके से पंप कर पाता है। जब दिल ज्यादा मजबूत होता है तो वो आराम की हालत में भी कम धड़कनों में उतना ही खून पहुंचा सकता है, जिससे उसे कम मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ये बूढ़ों के लिए भी मफीद होता है उतना ही, या बूढ़ों को नहीं इतना होता, जो उम्र जिसकी 60 से अबव हो जाए, 65 से? जी हाँ, कार्डियो एक्सरसाइजेस बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। वे दिल को मजबूत रखती हैं, खून की गर्दिश बेहतर करती हैं, जोड़ों को लचीला बनाए रखती हैं और दिमागी सेहत को भी दुरुस्त रखती हैं। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सरसाइजेस उनकी फिटनेस के हिसाब से हों और डॉक्टर की इजाजत से शुरू की जाएं। अच्छा, डॉक्टर की इजाजत से शुरू की जाए। तो ठीक है, अब हम खाने की बात करते हैं। हाँ जी, अब खाने की बात करो। क्या खाना चाहिए देहातों में, क्या खाना चाहिए पंजाब के देहातों में? शहरों वालों को क्या खाना चाहिए बताओ, कि उनका वजन बढ़े ना, कंट्रोल रहे, ये कम हो जाए? कम वजन कम हो जाए, कम के लिए बता दो, वजन बढ़े ना उसके लिए बता दो सिर्फ। जी, उम्मीद है आपने इन बातों को पसंद किया होगा। अब यहाँ पे इस जो है सेशन को हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम खाने की बात करते हैं कि वर्जिश के अलावा खाने को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आप अपना वज़न मेंटेन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो पेश कर सकें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।